बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स चैप्टर 4। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है A man pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. एक आदमी घास काटने वाली मशीन को चलाता है और उस पर फोर्स लगाता है, उसको खींचता है 40 न्यूटन की फोर्स के साथ। और हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड जो एंगल बनता है उसका, यानी जो ग्राउंड के साथ एंगल बनता है, जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर ग्राउंड के साथ भी होगा, फोर्स का और ग्राउंड पर घास का 20 डिग्री है। और कितनी लेंथ की घास वो काटता है? 20 मीटर लेंथ की घास काटता है वो। तो टोटल वर्क कितना होगा? वर्क मालूम करना है। वर्क का फार्मूला है W = F.D। एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो F.D cos थीटा बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये cos थीटा आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। F की वैल्यू 40 न्यूटन फोर्स है, साथ D की वैल्यू 20 और cos थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। 40 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा? 800 मल्टीप्लाई cos 20 कितना होता है? कैलकुलेटर से cos 20 की वैल्यू है 0.9396। तो इसको मल्टीप्लाई करें 800 के साथ तो ये बनती है 751.75। वर्क बनता है 751.75, जिसे आप 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं। और वर्क का यूनिट जाओ। जब ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ आएगा, लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो 10 की पावर 2, से इस तरफ आएगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो यह था पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 2, a raindrop mass m equal to 3.35 multiply 10 power minus 5 kilogram falls vertically at a constant speed under the influence of the force of gravity and friction. In falling through 100 meter, how much work is done by A. Gravity and B. Friction? एक रेन ड्रॉप जिसका वज़न 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 है, बारिश का एक कतरा, वो किसी हाइट h से 100 मीटर से डाउनवर्ड गिर रहा है। तो जब वो ग्राउंड तक पहुंचेगा तो कितना वर्क डन होगा इसमें, यानी वर्क मालूम करना है W। और क्योंकि ये किसी हाइट पर है और हाइट की वजह से वर्क किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी की। W को हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू ग्रेविटी की 9.8 होती है हर जगह सर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो m की वैल्यू 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 100। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0328। और वर्क है तो इसका यूनिट जाऊल। अब ये वर्क, ये था ए पोर्शन, ए पार्ट। दूसरा पार्ट है बी। पार्ट बी में मालूम करना है कितना वर्क होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कौन सी फ्रिक्शन? जो इस ड्रॉपलेट को सामने से एयर की फ्रिक्शन होगी, एयर की वजह से फ्रिक्शन होगी, उस पर कितना वर्क डन होगा। तो वो भी इसी के इक्वल होगा, वो वर्क भी इसी वर्क के इक्वल होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस वजह से उसके साथ माइनस आ जाएगा। ये डाउनवर्ड था वर्क और वो वर्क फ्रिक्शन की वजह से उसके अपोजिट अपवर्ड होगा, तो ये माइनस साइन आएगी। तो माइनस और बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह आप लिखेंगे। m की वैल्यू, g की वैल्यू और हाइट h की वैल्यू, ये सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, सिर्फ साथ साइन नेगेटिव आएगी। तो ये भी वर्क है तो इसका यूनिट भी जॉल। तो यह था न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल 3,
10 bricks, each 6 centimeter thick and mass 1.5 kilogram, lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? 10 ईंटों को ऊपर तले इस तरह रखना है किसी टेबल पर। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मालूम करना है। इसका मतलब वर्क डब्ल्यू हमें मालूम करना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहली ईंट तो टेबल के ऊपर सरफेस पर ही पड़ी होगी, तो उस पर कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें जब इन सब 10 ईंटों का वर्क मालूम करना है तो हमें वर्क को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पहली ईंट के लिए वर्क होगा वो तो ज़ीरो होगा, उसके लिए कोई वर्क की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरी ईंट उसके ऊपर रखेंगे तो उसके लिए वर्क होगा mgh, क्योंकि हम किसी हाइट पर इस ईंट को इस हाइट पर पहली ईंट की हाइट पर रखेंगे तो उसके लिए mgh पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क होगा। जब तीसरी ईंट रखेंगे तो उसके लिए 2 mgh होगा, हाइट डबल हो जाएगी। सिमिलरली ये बढ़ते जाएंगे, 3 mgh, 4 mgh, 5 mgh, 6 mgh, 7 mgh, 8 mgh, 9 mgh। तो ये 10 ईंटों के लिए 9 ये और पहली ईंट का 0 वर्क, ये सब जमा होकर टोटल वर्क मालूम होगा। न्यूमेरिकल में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है। एक मास की ईंट का वज़न है एक ईंट का 1.5 किलोग्राम, और थिकनेस है यानी हाइट है 6 या हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट एक ईंट की 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में। तो अब इनको प्लस करें, इन सब में से क्या कामन निकल जाएगा, ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा। कामन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब में से एक तरफ आ जाएगा और 7 mgh सब में कामन। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब प्लस करें तो ये बनता है 45 और 7 mgh। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जो न्यूमेरिकल में गिवन है। m की वैल्यू मास 1.5, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू हाइट एक ईंट की थिकनेस 0.06। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है 39.69, विच इज़ आलमोस्ट इक्वल टू 40, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉब। तो ये होगा टोटल वर्क इन 10 ईंटों को ऊपर तले रखने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 4। ए कार ऑफ मास 800 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy? एक कार जिसका वज़न 800 किलोग्राम है, उसकी शुरू की रफ्तार है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर के की जगह 1000 और पर आवर, ये आवर डिवाइड में आ जाएगा तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर को इससे डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। फाइनल वेलोसिटी है 0 और वो कार 60 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब हमें मालूम करनी है कि रिटार्डिंग फोर्स F उस कार पर क्या होगी। F की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन F मालूम करने के लिए हमें पहले, क्योंकि F का फार्मूला होता है F इक्वल टू एम है, तो इसलिए हमें पहले A मालूम करना होगा। एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू मालूम करेंगे, वो F के फार्मूले में पुट करेंगे तो तब F मालूम होगा। तो इसके लिए हम पहले A मालूम करते हैं। A मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो है 2
एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस लिख लें या डी लिख लें, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस एस की फॉर्म में नहीं बल्कि डिस्टेंस डी गिवन है, तो इधर फार्मूला में डी लिख सकते हैं। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ से ए मालूम करेंगे तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय टू डी एज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 स्क्वायर डिवाइड बाय टू, डिस्टेंस है 60। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर बनता है 225 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 60 120। 225 डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू 1 पॉइंट माइनस 1.875। एसिलेशन का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एसिलेशन माइनस साइन शो करती है कि ये एसिलेशन नहीं है बल्कि डिसलेशन है या रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन की वजह से अब रिटार्डिंग फोर्स F मालूम करेंगे। F किसकी इक्वल होगी, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम, उस कार का वज़न क्या था 800 किलोग्राम और एसिलेशन की वैल्यू -1.875। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बनेगी 1500 न्यूटन और साथ माइनस भी आएगा। माइनस साइन सिर्फ शो करती है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। न्यूमेरिकल में एक और चीज़ पूछी गई है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जवाब है कि काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को अपोज करते हुए काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो गई, इस्तेमाल हो गई। न्यूमेरिकल 5, a 1000 kg automobile at the top of an incline 10-meter high and 100-meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 Newton? एक गाड़ी किसी हाइट से डाउनवर्ड जा रही है और वो हाइट है 10 मीटर टोटल हाइट और गाड़ी का पाथ है ए से बी 100 मीटर, 10 मीटर हाइट। तो इनिशियली वो गाड़ी रुकी हुई थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि वी एफ क्या होगी जब वो गाड़ी यहाँ पहुँचेगी इस पाथ से, तो वो क्या होगी। तो इसके लिए हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला है, फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर फोर्स किस कंपोनेंट की वजह से, ये गाड़ी डाउनवर्ड किस कंपोनेंट की वजह से आती है। ये जो कॉस कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स जो है गाड़ी की ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जिस फोर्स से गाड़ी डाउनवर्ड आएगी वो होगी एम जी साइन थीटा, यानी साइन कंपोनेंट। तो इसको लिखेंगे F इक्वल टू एम जी साइन थीटा और माइनस होगी इससे फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट अपवर्ड लग रही होगी, गाड़ी को रोक रही होगी, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। और एफ किसकी इक्वल है, एम ए के, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो एम दूसरी तरफ डिवाइड होगा, एम जी साइन थीटा बाय एम माइनस एफ बाय एम। यहाँ से ये एम एम से ख़त्म होगा तो ए इक्वल होगा जी साइन थीटा माइनस एफ बाय एम। अब साइन थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेनस ए बी। तो ये साइड पर लिख सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर
बाय यानी BC बाय AB, तो 10 मीटर बाय 100 मीटर, ये कटिंग होगी 0 0 के साथ, तो 1/10 साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/10 के। यहाँ पर साइन की जगह 1/10, जी की वैल्यू 9.8, साइन थीटा 1/10 माइनस एफ की वैल्यू फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स 480 न्यूटन, और डिवाइड बाय एम की वैल्यू 1000। तो एक्सीलरेशन किसका इक्वल होगी, 9.8 को डिवाइड करें 10 के साथ, तो 0.98 माइनस 480 डिवाइड बाय 1000, 0.48। जब माइनस करेंगे इन दोनों को, 0.98 माइनस 0. इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सीलरेशन बनेगी 0.5, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह थी एक्सीलरेशन, और हमें मालूम क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी VF। तो अब VF मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो इक्वल होती है 2AS या D इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मालूम करना है, VF स्क्वायर, तो इसको इसी तरफ रहने दें, और बाकी टर्म्स को इस तरफ अगर ले आएँ, 2AD माइनस VI स्क्वायर इस तरफ प्लस VI स्क्वायर इक्वल टू VF स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को अरेंज कर लें, VF स्क्वायर इस तरफ और ये वाली टर्म दूसरी तरफ, 2AD प्लस VI स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.5, D की वैल्यू 100, ये जो इधर गिवन है डिस्टेंस A से B के दरमियान, प्लस VI इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, VF इक्वल होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100। VF हमें चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा, तो VF होगा 10, 100 का स्क्वायर रूट 10, और VF का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो जब वो गाड़ी यहाँ A पॉइंट पर पहुँचेगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। न्यूमेरिकल 6, 100 meter cube of water is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kilogram meter cube, find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. एक रिजर्वायर है, एक टैंक है, उसके अंदर पानी किसी दूसरे रिजर्वायर से ऐड किया गया है, पंप किया गया है, और वो जो दूसरा रिजर्वायर है उसमें पानी इससे 10 मीटर डाउन है, यानी ये टैंक 10 मीटर हाई है उससे, दूसरे रिजर्वायर से। तो हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी PE, और दूसरा पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, पावर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE इक्वल टू mgh। मास अभी हमें मालूम नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है न्यूमेरिकल में, हाइट ऑफ टैंक गिवन है, और टाइम गिवन है 20 मिनट के, 20 मिनट के अंदर ये पानी पंप हुआ है, लेकिन मास नहीं गिवन। तो मास कैसे मालूम करेंगे हम, मास के लिए फार्मूला है, डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो यहाँ से मास m किसकी इक्वल होगा, ये वॉल्यूम इस तरफ जब मल्टीप्लाई होगा रो के साथ, ये रो और v बन जाएगा। तो मास किसकी इक्वल होगा, रो क्या है 1000 और वॉल्यूम 100, तो मास इक्वल होगा 1 लाख kg के। अब ये वैल्यू हम इधर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में पुट कर सकते हैं।
मास की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और हाइट ऑफ टैंक h 10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 9800000। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ से जब पॉइंट डेसिमल इधर से 9.8 9 के बाद आएगा तो ये कितने इंच से इस तरफ आया है? 2 4 6, तो 10 पावर क्या लिखेंगे? 6। जब पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाए तो पावर पॉजिटिव होती है, और जब लेफ़्ट से राइट जाए तो पावर नेगेटिव। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 9.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जाउल। दूसरी वैल्यू है, दूसरी चीज़ मालूम करनी है, पावर। पावर किसकी इक्वल होती है? पावर होती है W/T, वर्क बाय टाइम। और वर्क यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो W की जगह लिखेंगे PE डिवाइड बाय T। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने मालूम की है 9.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 डिवाइड बाय टाइम 20 मिनट्स, जो सेकंड में 2060 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकंड। यहाँ से पावर की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे जब 1200 से तो 8166.67, या इसको आप लिख सकते हैं 8.16 मल्टीप्लाई 10 पावर पॉइंट यहाँ से इधर आएगा तो 3 इंच से 10 पावर 3, पावर का यूनिट होता है वाट। और आप इसको 8.2 राउंड अबाउट करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो के। तो पावर होगी 8.2 किलोवाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7। A force thrust of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 80 km per hour. What power kilowatt must the engine develop? 400 न्यूटन फोर्स चाहिए एक गाड़ी को स्पीड देने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देने के लिए, यानी इंजन वेलोसिटी ऑफ इंजन कितनी होनी चाहिए? 80 किलोमीटर पर आवर। जिससे मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे? 80 मल्टीप्लाई 1000 के की जगह, और डिवाइड में आवर में, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये होगा मीटर और ये सेकंड। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 22.22 मीटर पर सेकंड। तो पावर, इंजन की पावर क्या होगी? अगर एक इंजन गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर यानी 22.22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाता है और फोर्स लगाता है 40 न्यूटन, तो उसकी पावर क्या होगी? पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है, पावर W/T। लेकिन यहाँ पर ना वर्क गिवन है और ना टाइम गिवन है, तो यहाँ पर हम पावर का एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इक्वल टू FV, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ फोर्स और वेलोसिटी गिवन है तो सिंपली 400 को वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी की वैल्यू 22.22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह बनती है 8 8 8 8 4 टाइम्स 8, पावर का यूनिट वाट। लेकिन हमें मालूम करनी है पावर किलोवाट में, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसे यहाँ पर लेकर आएंगे 8.8 बन जाएगा, या 8.88 लिख लें, और साथ 10 पावर आएगी 3, क्योंकि डेसिमल इधर से इधर 3 इंच से लेफ़्ट साइड पर गया है तो 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिखेंगे, और साथ वाट W, या इसको 8.9 लिख लें राउंड अबाउट करके, और 10 पावर 3 की जगह के और साथ वाट W। तो किलोवाट में पावर बनेगी 8.9 किलोवाट। न्यूमेरिकल 8। How large a force is required to accelerate an electron of mass m 9.1 multiplied 10 power minus 31 kg from rest to a speed of 2 multiplied 10 power 7 meter per second through a distance
5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ है और इनिशियली उसकी स्पीड है, वेलोसिटी इज vi 0। फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम बाद 2 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस कवर करता है वो 5 सेंटीमीटर, यानी मीटर की फॉर्म में 5 डिवाइड करेंगे 100 से 0.05 मीटर। तो अब मालूम क्या करना है? मालूम करना है फोर्स। फोर्स मालूम करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो वर्क वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेल्टा चेंज के लिए होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डी। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज का मतलब 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ मालूम करेंगे, डी की वैल्यू है 0.05 यहाँ से, और 1/2 एम कामन ले लें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर एफ मल्टीप्लाई 0.05 1/2 एम की वैल्यू फ़िलहाल ना पुट करें, या पुट भी कर लें तो एक ही बात है। वी एफ की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻7, फिर माइनस वी आई की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वी एफ आ जाएगा। या आप ऐसे लिख लें वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में अलग से ब्रैकेट में लिख लें। तो अब एफ इक्वल होगा एफ के साथ जो डी की वैल्यू है दूसरी तरफ डिवाइड कर लें। तो एम की वैल्यू है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻7 की पावर 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो इधर डिवाइड में आ जाएगी। एफ इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ 2 का स्क्वायर 4, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻7 और 7 14, डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.1। एफ इक्वल टू 9.14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 36.4 बन जाएगा, और साथ 10⁻³ प्लस 10⁻4 10⁻14 और डिवाइड में 0.1। अब 36.4 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 364, और मल्टीप्लाई में 10 पावर माइनस के 31 और प्लस के 14 कितना बनेगा? माइनस के 17। और जब डेसिमल यहाँ से इस तरफ आएगा 2 अंक से, तो ये बनेगा 3.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, 2 अंक से इस तरफ डेसिमल आएगा, और यहाँ पर 10 पावर माइनस 17। अगेन ये ऐड अप होंगे तो 3.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 माइनस 17, और 3.64 मल्टीप्लाई माइनस के 17 और प्लस के 2 हैं तो 10 पावर माइनस 2 माइनस होंगे 17 से तो 15। फोर्स आ जाएगी 3.64 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 15 और यूनिट न्यूटन। तो यही फोर्स हमें मालूम करनी थी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 9। A diver weighing 750 Newton dives from a board 10 meter above the surface of pool of water. Use the conservation of mechanical energy to find a speed at a point 5 meter above water surface, neglecting air friction. एक डाइवर पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर से छलांग लगाता है। वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब वो छलांग लगाता है और पानी की सतह के वो 5 मीटर ऊपर पहुँच जाता है, यानी 10 मीटर से छलांग लगाता है और पानी की सतह से, यानी अभी 5 मीटर जब हाइट पर होता है, तब उसकी
वेलासिटी क्या होगी। 10 मीटर पर उसकी वेलासिटी ज़ीरो थी, जब वो इधर पहुंचेगा तो उसकी वेलासिटी क्या होगी, ये मालूम करनी है। तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। 0.5 पर मालूम करना है हमें। और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। और h की वैल्यू क्या होगी, h होगा डिफरेंस h1 का और h2 का, यानी 10 में से 5 मीटर माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर 5 मीटर की हाइट पर वैल्यू मालूम करनी है वेलोसिटी की। तो एम जी की क्या वैल्यू है, एम जी वेट की इक्वल है, वेट 750 न्यूटन है, तो डायरेक्ट हम एम जी की जगह इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 750। ये एम और जी दोनों की वैल्यू है। साथ हाइट की वैल्यू, हाइट h2 माइनस h1 माइनस h2, और इधर 1/2। मास क्या है, मास अब हमें नहीं मालूम, तो मास इससे कैलकुलेट करेंगे। मास एम जी अगर इक्वल है 750 न्यूटन के, तो m इक्वल होगा 750 डिवाइड बाय g। m इक्वल टू 750 डिवाइड बाय g की वैल्यू 9.8। तो 750 को 9.8 से डिवाइड करें तो ये बनती है 76.5। 76.5 ये m की वैल्यू है, तो वो है वैल्यू इधर पुट करेंगे 76.5 और साथ v²। अब ये इक्वेशन चेंज करके लिख लें, ये इस तरफ लिख लें 1/2 76.5 v², 750 इस तरफ और साथ h1 माइनस h2। 76.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा 38.25 और साथ v² है, और इस तरफ 750, h1 क्या है 10 और h2 5, तो 750 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 5, और यहाँ से v² और ये वैल्यू 38.25 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में 38.25। इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू बनेगी 98.039। अब v चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाए। v इक्वल स्क्वायर रूट 98.039 इक्वल है 9.9 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो जब डाइवर 5 मीटर की हाइट पर पहुंचेगा पानी की सतह से, तो वहाँ पर उसकी स्पीड होगी 9.9 मीटर पर सेकंड। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 10। A child starts from rest at top of a slide of height 4 meter. Point A, what is his speed at the bottom if the slide is frictionless? तो पहला पॉइंट फिलहाल देखते हैं। एक चाइल्ड, एक बच्चा किसी हाइट 4 मीटर हाइट से स्लाइड करता है डाउनवर्ड। इनिशियली उसकी स्पीड vi0 है। तो हमें मालूम करना है कि वो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहाँ पर यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी। तो कह सकते हैं हम कि v1 वेलोसिटी मालूम करनी है, v1 वेलोसिटी जो इस पॉइंट पर होगी, और vi इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 है। तो इस पर भी, इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन एन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ से या इस इक्वेशन को अरेंज करके इस तरफ लिख लें, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस तरफ और पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ। फिर v1 इधर हमें चाहिए, सिर्फ v1 मालूम करना है, तो यह 2 दूसरी तरफ इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा 2
mgh, और इधर m ऊपर v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड। अब डिवाइड में भी m है और ऊपर भी है तो दोनों m से कैंसल। v1 स्क्वायर इक्वल होगा 2g, या v1 इक्वल होगा, इसका रूट अगर ले लें तो इधर से ये इससे ख़त्म हो जाएगा, v1 रह जाएगा 2√2gh। g की वैल्यू 9.8 और हाइट क्या है 4 मीटर। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 4, स्क्वायर रूट 78.4। तो स्क्वायर रूट 78.4 बनता है 8.8 मीटर पर सेकंड। यह v1 वेलासिटी, उस बच्चे की वेलासिटी या स्पीड जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा 4 मीटर की हाइट से, जब वो यहाँ से इनिशियल वेलासिटी vi0 के साथ स्लाइड करेगा तो इधर उसकी वेलासिटी होगी 8.8 मीटर पर सेकंड। इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर यहाँ पर वेलासिटी जैसे v2 नाम दे देते हैं, वेलासिटी 6 मीटर पर सेकंड हो, जैसे बी पार्ट में, इफ वी रीच द बॉटम विद a speed of 6 मीटर पर सेकंड, what percentage of his total energy at the top of the slide is lost as a result of friction। अगर यहाँ पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो तो कितनी एनर्जी ज़ाया हुई है, फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी, परसेंटेज एनर्जी लॉस कितना है। तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे बी पार्ट में। बी पार्ट है, इसके अंदर v2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड गिवन है, यानी चाइल्ड जब वो बच्चा नीचे स्लाइड से नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड v2 6 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन जो हमने कैलकुलेट की है v1 वो है 8.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एनर्जी के अंदर लॉस हुआ है, एनर्जी के अंदर लॉस क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, यानी दो मुख्तलिफ वेलासिटीज़ पर काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। तो 1/2 m कामन ले लें, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन m की वैल्यू नहीं गिवन तो m को ऐसे ही लिख लेंगे, और v1 गिवन है 8.8 का स्क्वायर माइनस v2 है 6 का स्क्वायर। इससे कैलकुलेट करेंगे 8.8 का स्क्वायर कितना बनता है 77.44 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और डिवाइड में क्या है 2, और m की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसे आखिर में लिख लें। अब 77.44 माइनस 36 इक्वल होगा 41.44 डिवाइड बाई 2 m, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो एनर्जी बनती है 20.72 मीटर मास m जाउल। ये m ऐसे ही होगा। ये चेंज इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, स्पीड अगर 8.8 हो तो उसके लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी जो एक्चुअल एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर, यानी 1/2 m ऐसे ही v1 की वैल्यू 8.8 का स्क्वायर, 8.8 का स्क्वायर कितना है 77.44 डिवाइड बाई 2 और साथ m, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये बनता है 38.72 मास m जाउल। तो ये काइनेटिक एनर्जी के ही आएगी 1 के साथ जब वेलोसिटी v1 होगी। अब हम देखेंगे लॉस कितना है, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी मालूम, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला है परसेंटेज लॉस इन एनर्जी इक्वल टू
इसे यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया है, डिवाइड बाय टोटल एनर्जी यानी एक्चुअल एनर्जी जो बनती है, यानी 8.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो, और मल्टीप्लाई में 100%। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, के ई डेल्टा के ई 20.72 एम डिवाइड बाय डेल्टा टोटल के ई काइनेटिक एनर्जी 38.72 एम और साथ 100%। ये एम से ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 20.72 डिवाइड बाय 38.72 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनेगा 53.5% या राउंड अबाउट 54%। तो ये होगा परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो यहाँ पर इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल एंड होते हैं।